लगता है बकरी भूखी है, किसी ने इनको खाने को नहीं दिया है। बताओ, बेचारी भूखी प्यासी खड़ी हैं। अगर हम ध्यान ना देना तो कोई ध्यान नहीं दे सकता है। इतने लापरवाह हैं घर वाले कि बता नहीं सकते हैं। चलो पहले इनको खाने को दे दूं, फिर दूसरा काम देखूं, वरना ये भूखी रह जाएंगी। हेलो मम्मा जी, क्या कर रही हो? कुछ नहीं कर रहे हैं, बकरियों को खाना दे रहे हैं, उनको भूख लगी है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे मिलने आए थे क्योंकि हम तो जा रहे हैं वापस दिल्ली। दादी से पैसे मिल गए हमको, अब जाके दिल्ली में शॉपिंग करेंगे। आपसे परमिशन लेने आए कि हम जा रहे हैं। 1 मिनट रुको बेटा, हम थोड़ा इनको घास डाल दें, फिर बात करते हैं तुमसे, ठीक है? ठीक है, जल्दी डालिए क्योंकि मुझे यहाँ पे ना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत बदबू आ रही है, करियाँ बकरियाँ बांध के बैठ गई हो। इतनी बदबू आती है कि बता नहीं सकते हैं। जल्दी करो। लो खा लो। अब बोलो, तुम क्या कह रही थी? अरे मेरी माँ, अंदर चलो पहले घर में, तब बताएंगे। हमें यहाँ पे ना चैन नहीं पड़ रही है, रहा भी नहीं जा रहा है, बहुत बदबू आ रही है। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलो। हाँ अब बोलो, क्या कह रही थी? अरे माँ, पहले हमारे पास आके बैठो, फिर बात करेंगे। नहीं, हम खड़े खड़े सारी बात सुन लेंगे, और भी काम है हमारे पास, ठीक है? तुम्हारी तरफ फुर्सत नहीं रहते हैं, जो पूरे दिन इधर से उधर बातें बनाती घूमती रहती हो। पता नहीं क्या होगा तुम्हारा, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। खुशबू, तुमको लेकर के ना हम आधे डिप्रेस्ड रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं कि क्या होगा तुम्हारा ज़िंदगी में। देखो माँ, मेरे बारे में सोचना बंद कर दो, ठीक है? मैं बच्ची नहीं रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मैं खुद के डिसीजन ले सकती हूँ। अरे बेटा, बोलने में और करने में बहुत अंतर है, ठीक है? हाँ ये बताओ, क्या कह रही थी तुम उतनी टाइम? हम ये कह रहे थे कि हम जा रहे हैं। हमारे खर्चे के पैसे मिल गए, दादी ने दे दिए, शॉपिंग के भी पैसे मिल गए। अब हम जा रहे हैं। वैसे भी हमारी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, यहाँ रह के क्या करेंगे? वो बात तो तुम्हारी सही है बेटा, पढ़ाई तो बर्बाद नहीं होनी चाहिए। हम क्या सोच रहे थे कि अब जन्माष्टमी आ रही है, कल नहीं परसों जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी हो जाती तब चली जाती, तो कैसा रहेगा? देखिए माँ, आपको हम एक बात बता देना, हमारा एक एक दिन ना वेस्ट मत करो। इतना लॉस हो रहा है हमारी पढ़ाई का कि हम बता नहीं सकते। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता ना, तो आपको पता होता कि पढ़ाई का मतलब क्या होता है। और फिर मुझे जन्माष्टमी जन्माष्टमी से क्या मतलब है? वो आपके काम है, आप करो। मेरे पढ़ाई के टाइम वेस्ट क्यों करवा रही हैं? आज चली जाना, कल चली जाना, परसों चली जाना, बस यही रहता है आपका। इसीलिए फिर मैं आती नहीं हूँ, बस फोन ही घुमाती रह जाती हैं। आने का तो ठीक है, फिर जाने का कोई टाइम नहीं होता है कि कब जाऊँ कब ना जाऊँ। जब देखो तब रोक लगाती रहती हैं, पता नहीं क्या चाहती हैं। अरे 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 अरे, कैसे बात कर रही हो? कौन है हम तुम्हारी? तो क्या करें माँ, बताइए। हमें जब गुस्सा आ जाता है ना, तो हमें पता भी नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। अब हमारे जाने का टाइम है तो आप रोक लगा रही हो। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। पहले तो अपना मूड दिमाग सब स्थायी कर लो, ठीक है? फिर हम आगे शुरू करते हैं। हाँ हाँ, बोलिए। हमारी मर्जी से पढ़ती हो, हमारी मर्जी से वहाँ रहती हो, समझ गई ना? हमारी जिद पे पढ़ाई कर रही हो, नहीं घर में किसी का मन नहीं है तुमको पढ़ाने का, ठीक है? तुम्हारा मुंह इतना चलता है कि तुमसे कोई खुश नहीं रहता है। जब तुम्हारी माँ खुश नहीं रहती है तो और कोई कैसे रह सकता है? हैं? अभी तुमको पराए घर जाना है, इतना मुंह चलाती हो, तुम्हारे मायके वाले सुन लेंगे, वो भी हम ही सुन पाएंगे। माँ बाप ही सुनते हैं और कोई नहीं सुनता है। तो अपनी जबान पे लगाम लगाया करो, और आज से लगा लेना, समझ गई? नहीं घर में बैठा लिया ना तो बस चूल्हा ही फुकवाएंगे, और ऐसे घर में शादी करेंगे तुम्हारी कि वहीं पे चूल्हा ही फूकोगे। इतना याद रखना, हमारा दिमाग मत खराब किया करो। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे कभी भी गलत लाइन पे जाएं, हमारे क्या किसी के नहीं, ठीक है? बेचारे माँ बाप इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तुम लोगों को पता है कि हम लोग कैसे कैसे कुगत भोग भोग के पढ़ाते हैं? इसीलिए दिन के लिए पढ़ाते हैं क्या, कि तुम वापस हमें जवाब दो? और सुनो, रही जाने की बात, जब हम चाहेंगे तब जाओगी। मन होगा पढ़ाएंगे, ना मन होगा ना पढ़ाएंगे। घर में बैठो। कितना दिमाग खराब हो गया है, देखो तो बात कैसे करती है। तुमको दादी ने ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया है ना? हैं? 1 मिनट नहीं लगेगा खुशबू तुम्हें सर से उतारने में, इतना याद रखना। इतनी बड़ी नहीं हो गई हो, डंडा उठाया ना तो ऊपर से नीचे तक लाल कर देंगे, इतना याद रखना। हमारा दिमाग ना खराब किया करो, हम कुछ बोलते नहीं हैं, ठीक है? चलो, बड़ी हो गई है, बड़ी हो गई है, तो इतनी भी बड़ी नहीं हो गई हो। मार 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 के लाल कर देंगे। बोलते नहीं है कुछ तो सर पे चढ़ के नाचोगी? हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा?
जब हम दूसरों को सुधार सकते हैं तो तुम्हें तो बहुत जल्दी सुधार लेंगे। जितना घमंड तुम्हारे अंदर भर गया है ना, ज़रा देर में उतार देंगे। इतनी रईस बाप की बेटी नहीं हो, ठीक है? 4 दिन यहाँ रह के देखो माँ क्या करती है, बाप क्या करता है, भाई क्या करते हैं, तब औकात में आओगी, ठीक है? जो औकात की हो उसी औकात में रह के बात किया करो। ये फटे चिथे कपड़े बाड़े बूचे पहन के कोई ना रईस बन जाता है ना स्मार्ट बन जाता है। एक बार अपना कल्चर भी देख लिया करो, ठीक है? खूबसूरती शकल में नहीं होती है, नेचर में होती है, कैरेक्टर पे होती है। मुझे लगता है थोड़ी बनी ठनी होती, भगवान ने थोड़ा अच्छा बना दिया होता तो पता नहीं क्या करती, आसमान में ही जाके थिगरी लगाती। क्या है उतनी देर से बक 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 किए जा रही है, हम कितनी देर से सुन रहे हैं? क्यों, तुम्हारा मुंह ज़्यादा नहीं चलने लगा है? खुशबू से क्या है बहस कर रही हो इतनी देर से? दादी देखो ना माँ को, हमको कितनी सारी बातें सुना डाली, हमने कुछ भी नहीं बोला था, ये कहा था कि हमको जाना है, बस उतने में देखो हमको कितना डांटे डाल रही हैं। यही तो हम उतनी देर से सुन रहे हैं कि देखो कितना मुंह चलाई जा रही है। 4 दिन के लिए बिटिया घर के आई, इसको आफत पड़ गई, बहुत बड़ी मास्टर बनती है। इसको देख रही हैं ये कैसे बात करती है, आपने भी सुना होगा। आप ही ने इसको सर पे चढ़ा चढ़ा के इतना बर्बाद कर दिया है। चलो यहाँ तो चल जाएगा, जब इसकी शादी होगी पराए घर जाएगी तब आप इसके साथ में जाएंगी? हैं? इसके तौर तरीके देखिए, इसकी बातचीत देखिए, हैं कैसे बोलती है। यहाँ चल जाएगा, पराए घर में नहीं चलेगा। पराए घर में भी जाके आप यही बोलेंगी क्या? चलो हमें डांट लेंगी, दूसरे घर में क्या करेंगी बताइए? अगर इसका यही रवैया रहा ना तो इसकी कोई इज्जत नहीं करेगा। तुम अपना काम करो जाके, ठीक है? उसके बारे में मत सोचो। हमने जैसे अपनी बेटियों की शादी की है, राज करती हैं, ऐसे उसकी भी शादी अच्छी घर में करेंगे। और फिर वो डॉक्टरी पढ़ती है, जब तक डॉक्टर नहीं बन जाएगी ना तब तक हम उसकी शादी नहीं करेंगे। तुम्हें ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, अभी हम जिंदा हैं, समझ गई ना? जिस दिन वो डॉक्टर बन जाएगी ना तो 4 नौकर उसके पीछे घूमेंगे, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो। और सुनो, आज के बाद अगर मेरी नातिन को कुछ भी बोला ना तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी मैं अच्छा बुरा सब जानती हूँ, ठीक है? इतनी बूढ़ी नहीं हो गई होगी बस मरने वाली हूँ। घर के सारे फैसले मैं लेती हूँ तो ये फैसले मैं ही लूँगी। जो तुम्हारा काम है वो करो जाके, ज़्यादा दादागिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इधर थप्पड़ मारोगी, लाल पीला करोगी, नीला करोगी, डंडे मारोगी, है तुम्हारी हिम्मत है? क्या हो गया माँ जी? दादी किससे इतनी तेज तेज बात कर रही हैं? आ गई हो तो सुन भी लेना, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लो, हमसे गुस्सा हो रही है, हमने क्या कर दिया? जाओ यहाँ से, अपना काम देखो। खुशबू के बारे में हम देख लेंगे कब उसको जाना है कब नहीं जाना है। आज जाना होगा तो आज ही जाएगी। माँ जी देखिए, आप मेरी माँ के बराबर हैं, और जब से मैंने इस दहली में कदम रखा है तब से आपसे कभी भी मैंने ऊंची आवाज़ में बात नहीं की है। हमेशा माँ का दर्जा दिया और आप मेरी माँ हैं। अगर बच्चों के बीच में ना बोलें तो अच्छा ही है, क्योंकि लड़कियों को लड़कों को उतना ही प्यार दो जितने कि वो लायक हैं, जितना वो डिजर्व करते हैं। इतना प्यार मत दो कि वो सर में चढ़ जाएं और अपनी ही इज्जत करना भूल जाएं। आज मुझे ऐसे बोलते हैं, कल आपको बोलेंगे, तब कैसा लगेगा? आप मुझी से कहेंगी देखो तेरे बच्चे कैसे बात करते हैं, फिर आपको कैसा लगेगा बताइए? हम्म? आज इसको इतनी छूट दी जाएगी, कल को पछताना पड़ेगा। ये मैं लिख के दे रही हूँ, नहीं मुझे कोई मतलब नहीं है, आप घर की बड़ी हैं। हम्म? आप जैसा डिसीजन लेंगी हम वैसे में रेडी हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि खुशबू के चक्कर में ना पड़े। अच्छा तो तुम मुझे सिखाओगी कि क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? बहुत मुँह चला रही हो, लगता है तुम्हारे पर निकल आए हैं, है ना? सही बात है, पर तो निकलेंगे ही, काटने पड़ेंगे तुम्हारे पर बतिया एक बात याद रखना, दोबारा ऐसे बात मत करना हमसे, नहीं जानती हो ना? दोबारा बोलने के लायक नहीं छोड़ेंगे, उठा के कहती ना तुम्हारी जवानी कतर देंगे। ओ राम जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें हो गई और हमें पता भी नहीं चला। आखिर किस चीज़ का संग्राम चल रहा है ये भी तो पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने माँ जी, जैसे आपको लग रहा है कि मेरे पर निकल आए और आपको कैंची उठा के मेरी जबान काटनी चाहिए, सेम वैसे ही मुझे भी लग रहा है कि खुशबू के पर निकल आए हैं। हमने इसको दिल्ली भेज के गलत किया है ना, गाँव में ही पढ़ाना चाहिए था ना। अब इसके भी पर निकल आए तो कैंची उठा के इसके पर काट देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत फड़फड़ा रही है ना, तो कम से कम शांत बैठेगी कुछ दिन। माँ आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है? मुझे ऐसा लगता है माँ कम भाभी ज़्यादा हो, ऐसे तो किसी की माँ नहीं करती है। मेरी बात सुनो बेटा, बुरा लगता होगा, सारी माएँ अच्छी होती हैं, ठीक है? कोई ख़राब नहीं होती हैं। तुम्हें हम ख़राब लग रहे हैं, किसी के भी घर जाके पूछना कि किसकी माँ अच्छी है और किसकी ख़राब है।
सारे बच्चों को जब वो अच्छा रास्ता दिखाती है, माँ अच्छी बात सिखाती है, तो बच्चों को यही लगता है कि मेरी माँ खराब है। ठीक है, माँ कभी खराब नहीं होती है। अगर मेरे बताए रास्ते पे चलोगी तो हमेशा खुश रहोगी, और मनमानी करोगी तो हमेशा दुखी रहोगी। तुम्हारी मर्जी है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरा फर्ज है समझाना। जिंदगी भर तो तुम्हारे साथ में रहेंगे नहीं। हम्म? आधी जिंदगी हमारे साथ में और आधी जिंदगी अकेले काटनी है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत रास्ते जाएं। समझ गई? हमारा फर्ज यही था। बाकी तुम्हारी मर्जी है, जो दादी कहे वो करो। लेकिन हमारे सामने गलत किया ना, दादी सामने खड़ी है, कला घोट देंगे, इतना याद रखना। ज़्यादा फड़फड़ाने की कोशिश मत करना। और हाँ सुनो, मेरी बिना मर्जी के एक कदम बाहर हिला दिया ना, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इतना याद रखना। जिंदगी तमाम का त्याग कर देंगे, कभी न शक्ल देखेंगे ना दिखाएंगे। इसलिए जो मैं कहूँगी वही करोगी। देखा दादी कैसे बोल रही है माँ? सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, सुन रही हैं तो सुनती रहिए। इतना बढ़ावा हम लड़कियों को नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए। और फिर माँ जी आपको तो समझाना चाहिए, हैं? आप उसको बढ़ावा दे रही हैं। ऐसे में बच्चे बिगड़ेंगे कि बनेंगे, आप बताइए। अरे ज़िंदगी भर थोप के थोड़ी ना हमें रखना है, हैं? वो कुछ भी कर लेगी तब भी हम शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, अपनी नाक थोड़ी कटाएंगे। हैं? कुछ भी हो जाए, अरे ससुराल जाएगी अपने, हैं? बनाएगी, खवाएगी, काम करेगी, वहाँ बैलों की तरह थोड़ी ना बैठेगी। मेरे घर में भी बहू है, हैं? वो भी काम करती हैं। अरे दोनों कुल देखने पड़ते हैं। ये तो मुझे लग रहा है दोनों कुल नसा देगी। मेरी तो कटाएगी कटाएगी, ससुराल की भी कटाएगी। दादी माँ से कह दो अब यहाँ से चली जाए, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें, बहुत हो गया है। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो जा रही हूँ। जो मैंने बोला उतना याद रखना, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो लक्ष्मी बहू यहाँ से। देखा दादी, हम कुछ बोल नहीं रहे थे तब भी माँ का कितना मुंह चल रहा था। तुम शांत रहो, हम सब देख लेंगे, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके जैसे ना तो बोलते रहते हैं। जब तक हमें तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हें दिखाई दे वो करना। अब तुम आराम करो, जा रहे हैं हम, चाय वाय पियेंगे। ठीक है दादी।